हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल यूनिवर्सल टारगेट में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो की अगर हम बात करेंगे तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है जिन्हें कि आप संविधान में देखते हो, जिन्हें आप बोलते हो संविधान के भाग। हमने पिछली वीडियो में संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताया था, बहुत डिटेल्स बताया था, ठीक है। और उसका अगर आपको उस वीडियो को अगर देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक चेक करिएगा, मैं उसमें डाल रखा हूँगा, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आज बात करेंगे संविधान के भाग। वैसे तो देखिए, संविधान में कुछ ऐसे मुख्य भाग हैं जिनसे खास तौर से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आज मैं 22 भाग को यहाँ पे टाइप करूँगा और उन्हें कुछ बेसिक ट्रिक भी बताऊँगा और उनसे जो रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं उन्हें मैं बताऊँगा। आप याद करोगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लास में आप धैर्य बनाकर बने रहें और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक और रिक्वेस्ट आपसे, अगर हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अगर अन्यथा आप अच्छी नहीं लगती तो वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि बहुत से ऐसी यूट्यूब पर क्लासें आपको संविधान की भाग की मिलेंगी, ठीक है। और देखिए, जब थोड़ी सी बातें करेंगे संविधान का, जो मैंने बताया था कि इतिहास क्या था, उसका मैंने बहुत बढ़िया डिटेल्स वीडियो डाल रखा है, उसको चेक कर लीजिएगा। मैंने भी बताया था कि अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 थी, जबकि उसको 12 कर दिया गया, 4 ऐसे संशोधन करके उसको बढ़ा दिया गया। उसी तरह अगर बात कर लेते हैं 22 भाग को हम पढ़ेंगे और उसमें 395 अनुच्छेद है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे संविधान के भाग। देखिए दोस्तों, संविधान के भाग को अगर पढ़ना है तो डिटेल से एक एक नंबर करके देखेंगे संविधान के भाग। तो यहाँ पे मैं संविधान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 मैंने क्रम यहाँ पे लिख दिया है। अब इन 7 भागों में क्या क्या चीज़ है, मैं ऐसे ही जैसे आपको याद कराने का भी ट्रिक बता दूंगा। और ख़ास तौर से इसमें जो संविधान के भाग हैं, यानी कि पहले भाग में क्या है और कितने अनुच्छेद तक है, इसको हम देखेंगे, ठीक है, घबराए नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आपके संघ क्षेत्र की बात किया गया है। ठीक है, संघ क्षेत्र के बारे में जो बात किया गया है वो किया गया है 1 से 4 अनुच्छेद के बीच, 1 से 4 अनुच्छेद के बीच संघ के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरे में जो किया गया है, नागरिकता की बात किया गया है। नागरिकता, और इसकी अगर बात कर लेते हैं तो ये 5 से 11 के बीच है, यानी कि यह अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता की बात किया गया है। और तीसरे वाले में जो किया गया है उसको बोलेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं तो मौलिक अधिकार यह 5 से 11 है, इसके बाद 12 कर लेंगे, सीधे 12 से 35 के बीच, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किसका है, मौलिक अधिकार की बात किया गया है। चौथे में आते हैं, देखते हैं। तो चौथे में आपका दिया है नीति निदेशक तत्व, ठीक है। नीति निदेशक तत्व की बात कर लेते हैं तो ये आपके 36 से 51 के बीच है। अनुच्छेद, खास तौर से अनुच्छेद आप याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि नीति निदेशक अर्थात 4 में जो है 4 क में, ठीक है, एक बढ़ाया गया 4 का, जिसको बोलेंगे 4 क या 4A। इसमें क्या है, मूल कर्तव्य। तो इसमें एक मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, ठीक है, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्य की अगर बात कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या फंसता है कि मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार। तो देखिए, एक अधिकार है, हर व्यक्ति का एक अधिकार होता है, उसी को मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है कि भाई क्या होना चाहिए। उस तरह आपके मूल कर्तव्य है, ठीक है, कर्तव्य है। तो 4 तक आपको याद हो गया। 5 में आएंगे संघ की सरकार। संघ की सरकार, तो देखिए इनसे क्वेश्चन क्या बनता है कि संघ की सरकार में कितना तक है, तो ये अनुच्छेद आपको
52 से 151 के बीच, 52 से 151 के बीच में क्या है, ये है आपके संघ की सरकार की बात किया गया है। वहीं अगर बात करते हैं राज्य की सरकार, राज्य की सरकार, देखिए राज्य की सरकार की बात है सेम यहाँ पे थोड़ा सा, राज्य की सरकार और संघ की सरकार दोनों में क्या डिफरेंस है इसको आपको देखना। राज्य की सरकार की बात 151 से 237, ठीक है, 151 से 237 अनुच्छेद। अनुच्छेद को याद करना बहुत ही आसान है, आप घबराए नहीं। यहाँ तक मैंने क्या बताया, अरे कि 6 तक आपको बताया। पहले में क्या है, संघ और क्षेत्र के बारे में बताया गया है, संघ के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। नागरिकता के बारे में भाग नंबर 2 में बताया गया है। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार, भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक तत्व, और संघ की सरकार की बात करें 5वें में दिया गया है। जबकि अगर 6वें की बात करें तो राज्य की सरकार, यानी कि 151 से 237 के बीच, 151 से 237 के बीच ये बताया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 7वां। तो देखिए 7वां की अगर बात करते हैं तो इसको हटा दिया गया है। ठीक है, 7वें को हटा दिया गया है, यानी कि 7वां जो भाग आपका है इसको हटा दिया गया। इससे क्वेश्चन नहीं के बराबर बनता है। ठीक है, नहीं के बराबर। ठीक है, तो 7वें संशोधन की बात करते हैं, 7वां जो भाग है 7वें संशोधन के तहत लाया गया, 7वें संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, 7 से 6 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, तो अब 8 देख लेते हैं। 8 की अगर बात करते हैं तो 8 में देखिए संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अगर वहां पे देखते हैं तो यहाँ पे संघ क्षेत्र के बारे में और यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ और राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बारे में बताया गया है। कभी भी पूछेगा कि अनुच्छेद इसका कितना है, तो कभी भी अनुच्छेद आपको बता रहा है 239 से 242, 239 से 242, ये अनुच्छेद आपको याद कर लेना है। 239 से 242 के बीच में संघ राज्य क्षेत्र। अब देखिए 9वां से क्वेश्चन क्या बनता है, अरे 9th वाले से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि अनुच्छेद अरे भाग जो 9 है उसका क्या सिस्टम है, उसको आपको समझ लेना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 8 तक आपने देखा। अब 9th की बात करते हैं। थोड़ा सा शोर होगा बाहर, तो माफी चाहते हैं, बच्चे स्नान कर रहे हैं कोचिंग, और ये कोचिंग जानते हैं आपकी बहुत बाहर तो हम नहीं पढ़ाते हैं, घर में ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बच्चे रो रहे हैं, आप डिस्टर्ब न होइएगा। ठीक है, 9th की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 9th भाग में क्या दिया है, पंचायत। पंचायत, वही क्वेश्चन में पूछता है कि 9 में क्या है। ठीक है, 9 या 9A। ठीक है, तो इसमें है नागरिकता, अरे सॉरी, इसमें जो दिया है आपके नगर पंचायत। एक क्वेश्चन और पूछता है कि 9ख में क्या है, 9ख तो सहकारी समिति। ठीक है, सहकारी समिति। यानी भाग नंबर 9 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। भाग नंबर 9 में क्या है, पंचायत है। 9क में क्या है, नगर पंचायत है। 9ख में क्या है, सहकारी समिति। इसको कैसे याद करेंगे भाई, 9 तक आपको कैसे याद करना है, मैं ट्रिक बताऊंगा। ऐसा ट्रिक कभी कोई यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या याद करना है आपको, पहले 9 देखिए। 9 की ट्रिक क्या है, पनस। पनस, प से पंचायत, 9 से नागरिकता और 100 से सहकारी समिति। ठीक है, 9 क और 9 ख। ठीक, तो पनस आपको याद है। अब क्या होगा, अब भाई याद करना है हमको 1 से लेकर 6 के बीच में, 8 के बीच में। तो देखो एक ट्रिक याद करो, संघना मौनी मुसरा। संघना मौनी मुसरा, ये ट्रिक मैंने बनाया है, आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि भाग को आप याद नहीं कर पाते हो। देखिए संघ से आपके संघ क्षेत्र के बारे में किया गया है, ना से नागरिकता है, संघ ना मौनी, मौ से क्या होगा, मौलिक अधिकार, नी से नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ठीक है, मुंह से क्या हो जाएगा, संघ ना मौनी मुसरा, मुंह का नहीं मूल कर्तव्य। ठीक है,
कर्तव्य, मूल कर्तव्य। वही बात कर लेते हैं मूल स से क्या होगा, संघ की सरकार, रा से क्या होगा, राज्य की सरकार। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप याद कर सकते हो। ठीक है, याद कर सकते हो। और क्वेश्चन एक बनता है आपका लास्ट यहाँ पे 10, अनुच्छेद नंबर 10 में क्या है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। अनुच्छेद 10 में क्या है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में आपके दिया है SC प्लस ST का प्रावधान। ठीक है, अब देखो 10 से मैं अलग ट्रिक आपको बताऊंगा। 10 से क्या है, अलग ट्रिक बताऊंगा। इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं अभी। अब इसको डिलीट करते हैं। तो देखिए दोस्तों 10 की बात करते हैं तो भाग नंबर 10 में क्या है, तो SC और ST का प्रावधान यहाँ पे दिया है। ठीक है, प्रावधान 244 अनुच्छेद में, कितने में, 244 अनुच्छेद। अनुच्छेद नंबर 11 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 11 में तो संघ और राज्य के बीच संबंध बताया गया है। ठीक है, संघ और राज्य के बीच संघ और राज्य के बीच संबंध, ये 246 से 63 के बीच है। 246 से 263 के बीच है। अनुच्छेद आपको याद करना है, थोड़ा सा मेहनत करके याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। आगे देखिए 12, अगर 12 की बात कर लेते हैं तो वित्त संबंधी संविधाएं दिया है। संविधाएं, ठीक है। देखिए 12 में जो दिया है वित्त संबंधी संविधाएं, ये 264 से 300 के बीच है। 264 से 300 के बीच। कभी भी आपको याद करने में जो थोड़ी सी तकलीफ होगी तो याद कर सकते हैं 264 से 300 कितना का डिफरेंस करके याद कर सकते हैं। बाकी 13 में देखिए क्या दिया है, तो 13 की बात करें भारत राज्य के बीच व्यापार, भारत ठीक है। 13 में जो दिया है भारत राज्य के बीच व्यापार, देखिए भारत राज्य के भीतर या बीच के, भारत राज्य के भीतर जो व्यापार होंगे, भारत राज्य के भीतर जो व्यापार होंगे, इसका अनुच्छेद 301 से 307 है। कितना है, 301 से 307। बड़ी मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं याद करते हैं, वैसे हम भी एक स्टूडेंट ही हैं। हालांकि यूट्यूब पे थोड़ा सा काम करने की कोशिश करते हैं भाई, दुनिया यूट्यूब से आगे बढ़ रही है तो हम भी सोचते हैं, कोशिश करते हैं तो रटना पड़ता है, थोड़ा सा याद हो जाता है, तो इसके हिसाब से आपको बता दिया जाता है। ठीक है, आप भी कर सकते हो, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। आइए अब बात कर लेते हैं 13 14 की बात करते हैं। 14 में क्या पूछा गया, संघ राज्य के बीच अधीन सेवाएं। ठीक है, संघ राज्य के बीच अधीन सेवाएं। ठीक है, संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं, ये 308 से 323 है। 308 से 323 अनुच्छेद के बीच में है कौन, संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं। आइए 15 तो इतना सिंपल है, याद करना बहुत ही आसान है, निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग। 14 के बाद 15 है, 15 के बाद क्या है आपके निर्वाचन आयोग 324। ठीक है, 15 है, हाँ 15 निर्वाचन आयोग, तो ये 224 से 329, 324 से 329 याद करना है, कितना का डिफरेंस है आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, आइए 16 की बात कर लेते हैं, आप लोग देखते रहिएगा। 16 की अगर बात कर लेते हैं तो 14 हो गया, 15 हो गया और 16 में विशेष उपबंध है। ठीक है, 16 में जो है विशेष उपबंध, और ये दिया है आपके इसका हो सकता है 224 हो गया, और विशेष
विशेष उपबंध है, तो विशेष उपबंध का सीधे सीधे यही होगा आपके 329, ठीक है 329। 17 में जो दिया गया है 17 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजभाषा की बात किया गया है। राज 17 में क्या बताया गया है, राजभाषा, और ये राजभाषा 343 आप सुने होंगे, 343 अनुच्छेद का संबंध किससे है, राजभाषा से। किस भाग में है, तो ये भाग नंबर आपके 17 में है, ठीक है। और ये कितना तक है, तो 351 तक है, ठीक है। आपने देखा 17 तक, बहुत ही आसान में मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको, याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, घबराए नहीं, कहीं भी ट्रिक ऐसी नहीं मिलेगी जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो इस ट्रिक को अगर याद करना है तो सीधे आप अनुच्छेद भी याद कर सकते हो, डिफरेंस आपको देख के याद करना है, ठीक है। डिफरेंसेस आप देखो कितना कितना, जैसे मान लो 324 से 29 है, तो कितना का अंतर है भाई, कितना का अंतर है यहाँ से, 24 से 29 यानी 25, अब 25 4 29 यानी 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे लिख लेना आप 5, ठीक है। और यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन 308 से 23, 308 से 23 तो 13 हो गया, और 13 के बाद क्या बच रहा है आपका 2 और, ठीक है 2 और बच रहा है, तो 15, तो यहाँ पे 15 डिफरेंसेस याद निकाल लेंगे तो याद हो जाएगा। मान लीजिए 14 के बाद देखो, 14 के बाद 15, ठीक है, और इसमें 15 है तो 5 रखो यहाँ पे, 5 याद हो रहा है कि नहीं, इस तरह आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक। अब याद कैसे करना है, ये सब कैसे याद होगा, इसके लिए ट्रिक है, आपके ट्रिक को याद करेंगे, अस विभास निबिरा। देखो यस विभास निबिरा, यस विभास निबिरा को याद कर लेंगे तो सीधे सीधे आपके बीच में, आपके 10 से लेकर 17 के बीच में अनुच्छेद भाग याद हो जाएंगे। कैसे, देखो अस से क्या है, अनुसूचित जात, यानी एससी हो गया तो अनुसूचित जात और जनजात के बारे में। स है स से संघ और राज्य के बीच संबंध, ठीक। वी से क्या है, वित्त संबंधी संविधाएं, ठीक है। भा से क्या है, भारत राज्य के बीच व्यापार। स से क्या है, संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं, ठीक है, ये आपका ये वाला स रहेगा। नी से क्या है, निर्वाचन आयोग। वी से क्या है, विशेष उपबंध, और राज से क्या है, राजभाषा। बताइए कहाँ ट्रिक आपको मिलेगी, कोई नहीं देने वाला ऐसा ट्रिक, ठीक है, मगर मैं बनाया हूँ खुद का एक अपना, इसको आप याद कर लोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो अस विभास निबिरा से 10 से लेकर आप 7 तक याद कर सकते हो। चलो इसको डिलीट करते हैं, और जो बच गए उसको हम तो देख लेते हैं क्या क्या बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो 18 भाग में क्या बताया गया है, 18 भाग में तो आपात उपबंध, आपात उपबंध, ठीक है। 18 में जो बताया गया है आपात उपबंध 352 से 360, 352 से 360, 352 से 360 अनुच्छेद के बीच भाग 18 है आपात उपबंध। भाग 19 में जो बोला गया है आपको क्या, तो इसको बोलते हैं प्रकीर्ण, ठीक है। 18 में आपात उपबंध, 19 में आपका प्रकीर्ण है, ये 361 से 67 है, 361 से 67 के बीच इसकी बातें किया गया है। अभी आपको याद करवा रहे हैं, तो 20 में आइएगा, 20 अनुच्छेद 20 भाग में, तो 20 में संविधान का संशोधन है, संविधान का संशोधन, ठीक है। तो 20 में संविधान का संशोधन बहुत ही आसान है, आप याद कर सकते हैं, 368, ठीक है 368। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि 368 अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की बात किया गया है, जो कि लिया गया आपके दक्षिण अफ्रीका से। 21 में आएंगे, 21 जो भाग है, 21 में जो बोला गया स्थायी विशेष उपबंध, अस्थायी विशेष, अस्थायी विशेष उपबंध, हाँ 21 में जो अस्थायी विशेष उपबंध, और इसका 369 से 92 है, 69 से 392। और आज का लास्ट जो है 22 भाग, 22 भाग में जो है संक्षिप्त नाम पदीकृत,
संक्षिप्त नाम प्राधिकृत, ठीक है। 22 में संक्षिप्त नाम प्राधिकृत, ये 393 से 95 है। ठीक, याद कर लेंगे भाई। ये तो और ही आसान याद करना है। कैसे है आपको, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 20 है, तो 20 में 368 है, 368 के बाद क्या है, 2 इसमें निकाल दिया, 70 हो रहा है, 2 ही हो गया। तो ये देखो सीधे 68 के बाद 69 से यहाँ स्टार्ट भी हो गया है, 69 से 92 गया है, 70 80 डिफरेंसेस निकाल लीजिएगा। वहाँ का बात करते 393 से 395, तो 2 का डिफरेंस है। तो इतनी आसान भाषा में आप संविधान को याद कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। ट्रिक याद करना है, इसकी ट्रिक यही है, ये पी यस यस यस, APSS, AP SSS कर लेंगे आप तो इस आसान भाषा में याद होगा। APSS, ए से देखिए आपातकाल उपबंध है, ठीक है, आपात उपबंध। प से प्रकीर्ण है, यस से संविधान का संशोधन, फिर एक यस से स्थायी विशेष उपबंध, फिर एक यस से संक्षिप्त नाम परिचय। अब आप देखिएगा कि संविधान के जो भाग मैंने बताया डिटेल्स, कितनी क्लासे पे आपको पूरी भाग का जो ट्रिक मिल जाता है, देखिएगा फिर आप बताइएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके बीच में मैं लगातार बना हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।